दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। अपर सर्किट तो नहीं लगा, लेकिन स्टॉक ने आज फ्रेश हाई बना दी है। अब आप देख सकते हो इसके बीच में इरडा को लेकर रेटिंग एजेंसी ने नई रेटिंग दी है। पूरी रेटिंग को अच्छे से समझेंगे और इरडा के कारोबार को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आज हमारा बजट का ऐलान हो चुका है। इस बजट में इरडा को क्या फ़ायदा हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले समय में इरेडा एक शानदार रिटर्न हमें दे सकता है। ऑलरेडी ये स्टॉक तो बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले कई महीनों के बाद इस स्टॉक ने जिस तरह से रिटर्न दिया वो दूसरे सारे बड़े बड़े स्टॉक को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या आने वाले इसमें ऐसा ही शानदार रिटर्न फिर से देगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 71,645 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 106 पॉइंट की गिरावट थी, यानी लगभग 100 पॉइंट गिरा बाजार। 0.15% की गिरावट थी। अब ये जो गिरावट आज हुई इसके पीछे वजह ये रही कि जो अपेक्षा की गई थी बजट से वो पूरी नहीं हुई। काफ़ी बड़ी अपेक्षा रखी गई थी कि लग रहा था कि इस बार टैक्स में कुछ बदलाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार जो टैक्स रेट है और जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो टैक्स है वो पहले वाले थे वही रखे गए, और इसने थोड़ा सा लोगों को मायूस किया और बाजार ने इसको थोड़ा सा निगेटिव रिएक्ट किया है। तो देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद बड़ी तेज़ी नहीं बन पाई, लेकिन इरडा ने काफ़ी अच्छा कमाल किया है। स्टॉक की शुरुआत हुई 183 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 181 के आसपास थी। इंट्राडे में 190 का हाई बनाने 5% का सर्किट लगा, लेकिन कुछ समय के बाद सर्किट खुला और इसमें 177 का इसने लो भी बनाया, यानी गिरावट भी हुई स्टॉक के अंदर। निचले लेवल से फिर से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई और इसमें 185 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 2.26% की तेज़ी देखने को मिली। तो निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 24 जनवरी को स्टॉक 161 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 25 जनवरी की बात करें तो स्टॉक आ गया 169 के आसपास, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। और 29 जनवरी की बात करें क्लोजिंग 178 के आसपास, जहाँ पे एक बार फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन 30 जनवरी को आ गई प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक 173 के आसपास, जहाँ पे 2.9% की गिरावट हुई। और उसके बाद 31 जनवरी यानी कल फिर से अपर सर्किट लग गया, स्टॉक आ गया 181 के आसपास और आज इसने 190 की नई हाई बना दी, काफ़ी ज़बरदस्त। और आज जैसे कि सर्किट खुला इस वजह से वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। अब आप देख सकते हो इसका इंट्राडे का लो 177 का, लेकिन हाई 190 का, ज़बरदस्त जंप लगा। 52 वीक का लो रेंज 32 का, यानी आईपीओ प्राइस, और आज इसने एक फ्रेश हाई बना दी 190 की। अब यहाँ पे देख लो कि ब्रिक वर्क रेटिंग यानी BWR की तरफ से इरडा की रेटिंग दी गई है, जिसकी रेटिंग को इस बार डाउनग्रेड किया गया है। देख लो कि जो BWR AAA स्टेबल की रेटिंग थी उसको इस समय BWR BB+ स्टेबल आउटलुक दिया गया है। तो ये 29 जनवरी 2024 से देखें तो इसमें आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग को कुछ डाउनग्रेड किया है। अब BWR ने ये जो क्लेरिफाई किया है कि ये जो रेटिंग डाउनग्रेड की गई, जिससे इस समय जो प्रेजेंट ऑपरेशनल एक्टिविटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेटिंग डाउनग्रेड की गई उसके पीछे वजह की जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है नॉट कोऑपरेटिंग कैटेगरी का और नॉट इन्वेस्टमेंट ग्रेड का, वो पिछले 6 महीनों के हिसाब से उसका कंपेयर करके दिया गया है, और इस समय जो प्रेजेंट में सिचुएशन है उसके हिसाब से इस रेटिंग को नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर रेटिंग की बात करें तो देख सकते हो कि अलग अलग जो फंड बेस जो बैंक लोन फैसिलिटीज़ है, ये लॉन्ग टर्म लोन है जो करीब 3,430 करोड़ का है और 7,270 करोड़ का, जो दोनों मिला के देखें तो 10,700 करोड़ का ये लॉन्ग टर्म लोन है। अब इसकी जो कैटेगरी है वो देखो, पहले BWR AAA स्टेबल थी और अब इसको बदल के BWR BB+ स्टेबल कर दिया गया है। तो ये रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। इसके अलावा देखो तो अनसिक्योर्ड जो आप लोन है इसमें अलग अलग जो टैक्सेबल ग्रीन बॉन्ड और दूसरे और बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स के माध्यम से जो टोटल रकम है ये 3018 करोड़ की रकम है। इसकी रेटिंग भी देखें तो BWR AAA स्टेबल की रेटिंग थी, अब इसको BWR BB+ स्टेबल कर दिया गया है। इसकी रेटिंग को भी कम किया गया है।
दूसरी यहाँ पे लॉन्ग टर्म टैक्सेबल बॉन्ड्स की जो रकम है यानी 750 करोड़, उसकी जो रेटिंग है उसको भी देखें तो BWR AAA+ स्टेबल थी, उसको अब बदल के BWR BB+ स्टेबल कर दिया गया है। अब यहाँ पे टोटल कंपनी की लोन बुक देखें तो ये आपको फाइनेंशियल 2021 में 27,854 करोड़ दिखाई देगी, जो यहाँ पे फाइनेंशियल 2023 में बढ़ के 46,227 करोड़ तक पहुँच गई है। और 9 मंथ की अगर आप देखें टोटल तो ये 48,804 करोड़ के आसपास है। अब नेटवर्थ देखें तो ये आपको 2,995 करोड़ दिखाई दे फाइनेंशियल 2021 में, जो इस समय 9 महीने का देखें तो 8,135 करोड़ के आसपास है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो फाइनेंशियल 2021 में 2,616 करोड़ के आसपास था, जो इस समय देखें तो 9 महीने का 3,573 करोड़ के आसपास पहुंचा है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 346 करोड़ था फाइनेंशियल 2021 में, जो इस समय 9 मंथ के हिसाब से देखें तो 915 करोड़ तक पहुँचा है। और यहाँ पे गियरिंग की बात करें 8.01 करोड़ था फाइनेंशियल 2021 में, जो इस समय देख सकते हो कि 5.13 करोड़ तक आ गया है। कंपनी के GNP की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में यहाँ पे देखो कि 8.77% था, जो फाइनेंशियल 2022 में कम होके 5.22% के आसपास आ गया। और फाइनेंशियल 2023 में ये 3.21% के आसपास आ गया। लगातार GNP कम हुआ और 9 मंथ का GNP देखें तो आपको यहाँ पे 4.24% दिखाई देगा। अब नेट NPA की बात करें तो 5.61% था फाइनेंशियल 2021 में, जो 22 में कम होके 3.12% तक आ गया। और देख लो कि फाइनेंशियल 2023 में ये 1.66% तक आ गया। लगातार देखें तो नेट NPA कम हो गया, ये एक बहुत बड़ी इसकी मजबूत कड़ी है। और 9 महीने का टोटल एवरेज देखें तो आपको NPA 2.03% दिखाई देगा। टोटल CRAR की बात करें तो यहाँ पे 17.12% दिखाई देगा फाइनेंशियल 2021 में, जो 22 में बढ़ के 21.22% तक पहुँच गया। और फाइनेंशियल 2023 में वापस कम होकर 18.82% तक आ गया, जो 9 महीने का एवरेज देखें तो 23.88% के आसपास है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर ये बॉन्ड्स की बात करें तो जो परपेचुअल बॉन्ड्स जो टैक्सेबल बॉन्ड्स है उनको जो रेटिंग है अभी देखें तो BWAR की जो AAA+ की जो रेटिंग है वो बनी हुई थी लगातार। ये पिछले 2-3 सालों से रेटिंग AAA+ की रेटिंग थी, इस बार जो है रेटिंग को कम किया गया है और BWR BB+ स्टेबल की गई है। तो पिछले 3 सालों के बाद पहली बार ये रेटिंग को कम किया रेटिंग एजेंसी ने। अब यहाँ पे टोटल अलग बैंकों का लोन देखें तो SBI का यहाँ पे जो टर्म लोन है इसमें देखें तो 450 करोड़ का है। और SBI का ही के पास से टर्म लोन लिया गया है, ये करीब 3,000 करोड़ के आसपास है। तो ये 3,450 करोड़ का लोन जो है SBI की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो टर्म लोन है 1,000 करोड़ के आसपास का, और बैंक ऑफ इंडिया के पास से ही करीब 1,500 करोड़ का और टर्म लोन लिया गया है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के पास से टर्म लोन लिया गया है और ये है करीब 2,700 करोड़ के आसपास। इसके अलावा SMBC का ये देखें तो 350 करोड़ का लोन है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का आप देखें तो ये OD-STL का जो है 400 करोड़ के आसपास का लोन लिया है। RBL बैंक से भी ये OD-STL 300 करोड़ का इन्होंने लोन लिया है। यस बैंक से देखें तो 500 करोड़ का लोन दिया हुआ है और बैंक ऑफ बड़ौदा की देखें तो 500 करोड़ के आसपास का लोन है। टोटल ये जो लोन देखें तो 10,700 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के यहाँ पे रेटिंग को इस बार डाउनग्रेड किया गया है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, ये एक प्योरली सरकारी कंपनी है और आप देख सकते हो कि लगातार इसका NPA कम हो रहा है, तो चिंताजनक कोई बात नहीं है, पैसे डूबने की सवाल नहीं है। आने वाले इसमें सारी की सारी जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो वापस उनको मिलेगी और ये एक तरह से अच्छी बात है, तो कोई चिंता की बात नहीं। और अब देखें तो इस बार बजट में देखें तो यहाँ पे जो सरकार ने 22 जनवरी को सोलर रूफटॉप स्कीम जो लॉन्च की थी सूर्योदय योजना, उसको लेकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आने वाले समय में करीब 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे और इससे जो सरप्लस बिजली होगी वो बिजली पावर डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लाई की जाएगी और इसके बदले में जो बेनिफिट होगा वो उन बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को मिलने वाला है, उनको और एक्स्ट्रा फ़ायदा हो सकता है, उनको पूरी तरह से फ्री में बिजली मिलने वाली है। तो इस योजना का जो फायदा आने वाले समय पावर सेक्टर की कंपनियों को मिलेगा, साथ में इरेडा को मिलेगा, क्योंकि इरेडा ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी है। तो बिल्कुल इसमें एक मौका अच्छा बन रहा है, निवेश आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, 79% बाई की कॉल है, 21% सेल की कॉल है। लोगों का ज़्यादा करके पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 173 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 165 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट आगे जारी रही तो फिर 161 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 185 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रजिस्टेंस 189 का है, अब ये भी देखें तो इंट्राडे में आज ब्रेक हुआ है। अब तीसरा रजिस्टेंस निकल के आ रहा है 198 का है।
यानी 200 तक स्टॉक जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो अपना प्रॉफिट एक बार बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।